मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल अजहा के बड़े इज्तिमात, मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ, गजा के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। कराची, लाहौर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का एहतमाम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सदर मुमलिकत के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बेटों और अजीज़ों क़ारिब के साथ जाती उम्रा में नमाज ईद उल अजहा अदा की। नमाज ईद के बाद आवाम की खुशहाली, मुल्क कौम की तरक्की और सलामती और फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। नवाज शरीफ, अजीज़ों क़ारिब और कारकुनान से ईद भी मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। मोहसिन नकवी ने अजीज़ों क़ारिब और लोगों से ईद भी मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में सिफारतकारों के हमरा नमाज ईद अदा की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने सक्खर और राना सनावला ने फैसलाबाद में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नमाज ईद उल अजहा अपने आबाई ज़िला डेरा इस्माइल खान में अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ईद की नमाज डेरा बुगटी में पढ़ी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अहले पाकिस्तान को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आजमाइश और इम्तिहान में हमें साबित कदम रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद उल अजहा के मुबारक दिन के हकीकी मानों को समझते हुए जज्बा कुर्बानी की तरवीज में अपना किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि मुल्क की खातिर झूठी अना और ज़ाती मुफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। वज़ीर दाखिला का दिफाए वतन के लिए कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी का मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से भी इजहार हमदर्दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने कहा कि ईद उल अजहा का मुक़द्दस और बाबरकत मौका कुर्बानी के अजीम तर जज्बे की याद दिलाता है। ईद के मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शोहदा और गाजियों के मकरूज़ हैं। अस्करी क़यादत ने शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश की। पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि अपने बात की PTI की कि जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपने गुनाह मानने में भी कोई हर्ज नहीं। कुछ भी हो जाए मैं मंशात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करूँगा और उसको मैं जहाद फ़ी सबीलुल्लाह समझ कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे अल्लाह ताला को पता और मेरे बीच में आई है। PTI को अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। शर्जील नाम एमन की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जिहाद समझकर मुनशियात फरोशों के खिलाफ काम कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने नमाज ईद हैदराबाद के इलाके टंडूजा में अदा की। नमाज ईद के बाद शर्जील मेमन ने कुर्बानी भी की। मेरा नहीं ख्याल कि जब एक इलेक्शन के नतीजे में एक नज़म कायम हो चुका है, हुकूमत कायम हो चुकी है और इलेक्शन के रिज़ल्ट को तमाम जमातों ने तस्लीम कर लिया है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि इससे पहले भी गालबन तीसरी पार्लियामेंट होगी जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो जमहूरियत के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हुकूमत जो है वो कोई मुद्दत पूरी करे ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईनी तरीके से कोई भी किसी के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद कर सकता है। PTI इलेक्शन तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मशीर वज़ीर आज़म
राना सनावला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे या ना करे, पार्लियामेंट को पूरी करनी चाहिए। राना सनावला ने मजीद कहा कि मौलाना की मुसालियत और जमहूरियत पसंदी ओपोजिशन की सियासत पर गालिब आएगी। गुजरांवाला में ईद के रोज झगड़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल, 7 जख्मी हो गए, 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मेरी ईद मेरे मुल्क के नाम, ईद हो या कोई भी त्यौहार, FC के जवान है वतन पर निसार होने को तैयार। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के जवानों ने ईद पाक अफगान बॉर्डर पर मनाई। ईद अपनों के साथ गुजारने का मिशन, परदेशियों के अपने घरों को वापसी। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में लारी अड्डों पर रश रहा। रेलवे स्टेशन पर भी लोगों को हुजूम, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में मनमाना इजाफा करने पर शहरियों के शिकवे। ईद शॉपिंग के लिए मार्केट्स और बाजारों में रात देर तक रश रहा। वक्त की किल्लत के बायस लोगों ने रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी को तरजीह दी। मैचिंग शूज, ब्रेसलेट और दीगर अशिया की भी खरीदारी। ज्वेलरी की दुकानों पर भी खातीन का रश रहा। ईद की शब बारबेक्यू पार्टी का प्रोग्राम, दोस्तों रिश्तेदारों का मिल बैठने का बड़ा मौका। अंगीठी, इस्तिलाहों, कोयले और दीगर अशिया की मांग में इजाफा। दुकानदारों ने अशिया की कीमतें बढ़ा दी। कोयला 100 रुपये से 150 रुपये फी किलोग्राम फरोख्त होने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोठुहार में बारिश का इम्कान। कोहलू, मुजफ्फराबाद में बादलों की एंट्री। बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में कल बारिश की पेशगोई, पारा नीचे आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। दफा 144 के तहत जानवरों की अलाइशें नहरों नालों में फेंकने पर पाबंदी आयद। लाहौर में सरकारी अमला घर घर जाकर अलाइशें उठाएगा। ईद के बाद शहर भर की सड़कों को धोया और स्प्रे किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने ईद पर अपने पैगाम में कहा कि दुआ है अर्ज़ पाक के हर फर्द को सुख, सुकून, आफियत और सेहत अता हो। अल्लाह ताला कश्मीर समेत दुनिया के हर मजलूम की मदद और हिफाजत फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी से आवाम खुश। सर्वे में 55% का हुकूमती कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। शहरियों की अक्सरियत ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के इक़दामात को मौसर करार दिया। 44% ने रोटी की कीमत में कमी के फैसले को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मकबूलियत में भी इजाफा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का अलविदाई मैच जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने आयरलैंड को 3 विकेटों से हराया। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन अफरीदी की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले से पहले ही बाहर हो चुकी। बड़ी ईद ने बड़े पर्दे की रौनक भी बढ़ा दी। 4 पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनेंगी। 4 हॉलीवुड फिल्में भी नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। और सदाए पाकिस्तान तारिक अजीज़ की चौथी बरसी। न्यूज़कास्टर, अदाकार, सदाकार तारिक अजीज़ को पाकिस्तान टेलीविज़न का सबसे पहला अनाउंसर होने का एजाज़ भी हासिल है। मरने से कबल अपनी तमाम जायदाद वतन अजीज़ के नाम कर दी। तमगाए हुस्ने कारकर्दगी समेत बेशुमार अवार्ड और एजाज़ अपने नाम किए।